अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद सायरा। उस दिन हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रॉपर था, इम्प्रॉपर था और उसके अलावा मिक्स्ड फ्रैक्शन था। तो उसके बाद जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। तो फ्रैक्शन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको फ्रैक्शन हल करनी पड़ती है। जस्ट लाइक जो 2/3 प्लस 5/2, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो फ्रैक्शन में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे हल होगा? अगर यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे सेंटर में माइनस आ जाए तो ये क्वेश्चन कैसे हल होगा? और इसी तरीके से अगर इनके बीच में फ्रैक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड आ जाए तो वो क्वेश्चन कैसे हल होगा। ठीक है, तो आज हम ये क्वेश्चंस हल करेंगे कि ये वाले जो क्वेश्चंस है ये कैसे हल होंगे। ठीक है, तो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका उठा रहे हैं तो वो उठाएंगे 2/3 प्लस 5/2 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा जहन में रख ले कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन होगी और दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस की साइन हो, प्लस की या माइनस की साइन हो, तो हमेशा याद रखें तो जो नीचे वाली साइंस होगी उनका आपने एलसीएम लेना है जी। एलसीएम दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास क्या निकलेगा? 2 का डबल लगेगा, 3 सेम, 2 1 2, फिर 3 का डबल लगेगा, 3 1 3 एंड 3 1 3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एलसीएम निकलेगा, वो होगा 6। तो 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो आपके पास निकलेगा 6। ठीक है, तो ये आपके पास एलसीएम निकला 6। तो अब आप क्या करेंगे, आपने चेक करना है कि 3 के टेबल में 6 जो है वो कहाँ पे आता है। तो 3 1 3, 3 2 6, मतलब 2 टाइम आ रहा है, तो वो 2 आपने इस ऊपर वाली जो वैल्यू है उसके साथ कर देना है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस। अब आपने चेक करना है कि 2 के टेबल में 6 जो है वो कितनी बार आता है। तो 2 के टेबल में 6 आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, मतलब 3 टाइम आ रहा है। तो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो अब इन दोनों के बीच में प्लस की साइन है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 15 और 4, तो ये हो जाएगा 19/6। ये आपका आंसर है। इसी तरीके से अगर आप नीचे वाली वैल्यू करेंगे तो देखिए ये भी एग्जैक्टली सेम ही है क्वेश्चन। 3 और 2 का एलसीएम जो है वो आपके पास क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम लगता है, 2 2 4, माइनस 2 का टेबल 6 पे जो है 3 टाइम लगता है, 5 3 15। तो अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे हो रहा था प्लस तो ये हो गया था 19/6, बट यहाँ पे देखिए ये प्लस की साइन है और ये माइनस की साइन है। तो ये मतलब आपस में माइनस हो रहे हैं। जो मैंने आप लोगों को साइंस वाला जो टॉपिक क्लियर किया था जिसमें आपके पास यहाँ पे +4 था और यहाँ पे -15 था। तो प्लस इंटू माइनस मतलब ये वैल्यू माइनस होगी। 15 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 11। अब आप चेक करेंगे बड़ी वैल्यू की साइन कौन सी है। बड़ी वैल्यू की साइन माइनस पे है तो ये आपके पास बचेगा माइनस का 11/6। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है फ्रैक्शन को सॉल्व करना। अब अगर इसी तरीके से आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, जैसे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ले रही हूँ 2/4 मल्टीप्लाई। अब फ्रैक्शन के बीच में आ रही है मल्टीप्लाई और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 8/10। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो यहाँ पे आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि अगर बीच में मल्टीप्लाई की साइन आ जाए, ठीक है, जब भी बीच में मल्टीप्लाई की साइन आएगी तो उनका एलसीएम जो है वो कभी भी नहीं निकलेगा। इनका एलसीएम नहीं निकलेगा, ये मल्टीप्लाई होंगे या फिर टेबल लगेगा। अब आप देखें कि ये जो है यहाँ से टेबल कट करेगा या फिर ये यहाँ से करेगा या ये यहाँ से करेगा। मतलब कि इस तरीके से या तो ऐसे कट होगा या ऐसे कट होगा या ऐसे कट होगा या फिर ये ऐसे कट होगा। मतलब इस शेप में ये जो है टेबल्स कट होंगे। अब ये यहाँ से आप कट नहीं कर सकते और ना ही आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2/4
इंटू 8/10। अब पहले हम देखेंगे कि 2 के टेबल में 4 आ रहा है, 4 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है। तो इट्स अप टू यू कि आपने किस नंबर को किस लिहाज से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। हम करते हैं 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसी तरीके से ये करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आपके पास बाकी क्या बच रहा है। अगर फिर भी कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि आपने इस नंबर को यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा नंबर बचता है, फिर वो डबल मल्टीप्लिकेशन भी उनकी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो नंबर बच रहा है वो 2 है और नीचे जो आपके पास नंबर बच रहा है वो 5 है। तो मतलब 2 के टेबल में तो 5 नहीं आता, मतलब इनकी कोई और चांसेस नहीं है मल्टीप्लाई करने के या फिर टेबल लगाने के। तो ये जो है यहाँ पे आपके पास 2 1 ज़ा 2, ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज़ 2, और 5 1 ज़ा 5, तो ये हो जाएगा 5। तो ये जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है डिवाइड के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपके पास जो है वो डिवाइड आ जाए तो डिवाइड वाला क्वेश्चन जो है वो हम कैसे करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ नंबर 4, तो क्वेश्चन है मेरे पास 4/2 डिवाइडेड बाय 8/10। ठीक है, अब ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जहन में रखनी है कि जब भी बीच में डिवाइड की साइन आएगी तो डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज होगा। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो जो यहाँ वाली वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उलट हो जाएगी। ठीक है, इन्वर्स हो जाएगी। जैसे 4/2, अब डिवाइड की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 8/10। अब यहाँ पे 8/10 था तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10/8 हो जाएगा। अब देखें, ये क्वेश्चन सेम जो है उसी तरीके से हो गया जो जस्ट मैंने अभी क्वेश्चन किया मल्टीप्लाई वाला। तो अब आप इसको टेबल लगाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब इसका इस पे टेबल लग रहा है 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब देखें, कहीं भी कोई भी चांसेस नहीं बच रहा टेबल लगने का। 5 का टेबल 2 पे नहीं लगता, 2 का टेबल 5 पे नहीं लगता, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 5 1 ज़ा 5 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लस वाले जब भी प्लस की और माइनस अगर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाए तो वो हमेशा एलसीएम में जाएंगे। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो बीच में आ जाए तो वो हमेशा उन पे टेबल्स जो है वो लगेंगे। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि बच्चे जो है वो मोस्टली इस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आपने किसका एलसीएम निकालना है और किन पे जो है वो टेबल लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो आ जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास क्या होती है, वो भी बहुत ही आसान है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, ये फ्रैक्शन का एक टाइप ही है। ठीक है, जैसे लाइक फ्रैक्शन होती है, अनलाइक फ्रैक्शन होती है। जैसे मैंने उस दिन क्लियर किया था कि लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, जो एक जैसी फ्रैक्शन हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देती हूँ, लाइक फ्रैक्शन, लाइक मतलब एक जैसी, जैसे 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 होगा। और दूसरा इसका टाइप हो जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक मतलब एक जैसे ना हो, तो अगर ये 1/2 है तो यहाँ पे 3/4 कर दे तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। तो ये भी फ्रैक्शन का टाइप है, ये भी फ्रैक्शन का टाइप है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी जो है वो फ्रैक्शन का टाइप है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो 4 और 5 क्लास के बुक्स में या ऑनवर्ड जो है वो ये ज़्यादा यूज़ होती है। अब इसका जो है मैं आप लोगों को एक हल बताती हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वो है 3/4, 1/2 एंड 5/8। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। अब यहाँ से ये सवाल आता है कि इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। तो हमें नहीं पता कि इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे, 8 2 और 4 का। ठीक है,
8, 2 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा, 4 1 एंड 2, 2 1 एंड 1, 1 1 एंड 1, 2 टू द 4, 4 टू द 8 इसका एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से एक वैल्यू उठाएंगे 3/4। अब 4 यहाँ पे आप रखेंगे, नीचे 8 रखेंगे, सही है। तो अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 8 आए, तो ऑब्वियसली 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 आएगा, तो यही 2 आपने ऊपर रख देना है इस तरीके से, फिर 3 2 ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू आपने उठानी है, सेकंड है 1/2 इंटू, अब यहाँ पे आपने 8 ही रखना है, वही 8 जो आपका एलसीएम में आया था। ठीक है, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, जो 8 है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहीं पे आपने 4 भी रख देना है, तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड जो है वो कैसे होगा, कि थर्ड जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 5/8। ठीक है, अब 5/8 आप यहाँ पे रखेंगे, 5/8 इंटू, अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, जो 8 आए तो यहाँ पे हम करेंगे 1, तो ऊपर भी 1 आएगा, दैट इज़ 5। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ मिली वो कौन सी थी, 6/8। ठीक है, एक आ गई 6/8, एक आ गई 4/8, और एक आ गई 5/8। तो ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जो आपके पास अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये ऐसे भी कर सकते हैं कि इनमें से ग्रेटर जो फ्रैक्शन कौन सी है, लेस फ्रैक्शन कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे 4/8 है, तो 4/8 आएगा पहले, फिर 5/8 हो जाएगा, फिर 6/8 हो जाएगा। ठीक है, ये होती है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े तक। और अगर इसको आपने डिसेंडिंग में करना है तो क्या हो जाएगा, 6/8, 5/8 एंड 4/8। ठीक है, तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।